एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल राणिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले। 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। ये जीवन है अनमोल से जो व्यर्थ गवाया करते हैं, अपना कर्तव्य भुला कर वे पीछे पछताया करते हैं। जो धर्म निभाते हैं अपना सच्चा सुख पाया करते हैं। सच्चे अर्थों में जीवन को वे सफल बनाया करते हैं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर है, ऐसे प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, धर्म ज्ञान हमारे पास है, उस प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। देखिए, भगवान फरमाते हैं कि बंद आँखों का ध्यान करना सहज है, क्योंकि आपकी इंद्रियां तो बंद हो गई,
आंखें बंद हैं तो आप क्या देखोगे, कोई दिखाई दिखता ही नहीं, तो आप भीतर जाओगे। पर खुली आंखों से ध्यान करना कठिन है, और खुली आंखों से ध्यान करोगे तो बंद आंखों के ध्यान और गहरा होगा। दोनों ही करने, खुली आंखों से भी करना है और बंद आंखों से भी ध्यान करना। तो विचार तो आते हैं, पर विचारों के दृष्टा बन जाओ। एक ही जीव का स्वभाव क्या, दृष्टा, बस तुम जीव हो जाओ, मैं मात्र जीव। अब जीव को याद करोगे तो क्या करोगे, दृष्टा होंगे। अब आपकी निंदा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत अपमान मिल रहा है, दोनों में दृष्टा हो जाओ। जीव का तो ना सम्मान चाहिए ना अपमान, जीव तो जीव है। जितने क्षण आप जीव में रहेंगे वो कर्मों की नजरा है। आप अपने स्वभाव, पानी का स्वभाव शीतल है, जैसा अग्नि लगा दो पानी गर्म हो जाता, वो स्वभाव छोड़ देता पानी। अग्नि का स्पर्श हुआ, पानी ने अपना स्वभाव छोड़ दिया। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को कुछ कहा जाता है, उस समय वो किस तरह से वो व्यक्त करता है, उत्तेजना आती है, तो वो उसके चित्त पर निर्भर करता है। तो कठिन तो यही है कि अपने मन को साधो, मन के साथ पिंड को पराया जानो। ये पिंड ही खतरनाक है। शुरू से भगवान ने कहा पिंड पराया है, मेरा पिंड है ही नहीं। तो सारा हम क्या कर रहे हैं, जितना भी हम पिंड की रक्षा के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, या बाहर भोजन कर रहे हैं, या किसी से बातचीत कर रहे हैं, या अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, या किसी के पिंड का आकर्षण और क्या है। निराकार को तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, तो आकार से निराकार की ओर आओ, और निराकार में जाते सुख ही सुख बढ़ेगा। जहाँ आपका अंतर का सुख बढ़ जाए वो आप आगे बढ़े। क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा सुख, कारण मोह और मिथ्यात्व है। पहले मिथ्यात्व को तोड़ो, फिर मोह को तोड़ते रहो। तो जानो मेरा कोई संसार में नहीं है। वास्तव में देखिए क्या जीव निकल गया तो कौन है अपना। एक रंगमंच है, जैसे रामलीला में नाटक कर रहे हैं, रावण भी है, राम भी है, सीता भी है, पर्दा उठ गया, सब बैठ के चाय पी रहे हैं। सीता रावण को चाय पिला रही है, मज़े से बैठे हैं। वो नाटक था, नाटक पूरा हो गया। ये ज़िंदगी में एक नाटक समझो, नाटक है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। वो छोटा नाटक है, जो बड़ा नाटक है और है क्या। पर कठिन है जीना, आसान है मैं बोल गया हूँ, बहुत कठिन है। इसमें जन्मों जन्मों के संस्कार हमें बार बार मिथ्यात्व की ओर ले जाते हैं। जन्मों जन्मों के संस्कार, इस जन्म के नहीं, पहले जन्म में जब आप किसी और गति में थे, मान लीजिए आप देव गति में भी थे, देव में सुख ही ढूंढा ना। देव को क्या चाहिए, अप्सराएं हैं, रतन है, हीरे जवाहरात है, नाटक है, देवी देवता हैं। वो सुख का क्षण वो भी आपके भीतर आ रहा है। मान लीजिए आप मनुष्य थे, राजा महाराजा थे, वो सुख का क्षण आ रहा है। मान लीजिए आप साधारण मनुष्य थे और रोटी रोजी भी नहीं मिल रहा था, वो भी तो विचार आएंगे। पशु पक्षी बने हम, आप देखो तो ना, एक कुत्ते घूम रहे हैं बेचारे, रोटी कोई मिलती नहीं, एक से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर जा रहे हैं, वो भी ज़िंदगी जी रहे हैं बेचारे, रोटी के टुकड़े के लिए जी रहे हैं। पशु पक्षी घूम रहे हैं, दाने दाने के लिए घूम रहे हैं। 24 घंटे पशु पक्षियों को आहार चाहिए। आहार संज्ञा किसकी है, ट्रेंच की। आहार भय संज्ञा, भय है नरक नेरियों की। हर दम व्यतीत रहते हैं वो, हर दम एक नेरिया दूसरे नेरियों को काटता है, मारता है। भय व्यतीत, आहार संज्ञा, भय संज्ञा। मैथुन, मैथुन ये पुरुष में होता है। जो वासना है ये पुरुष की वासना है। और परिग्रह, अब देवताओं के पास कितना परिग्रह है, और चाहिए और चाहिए। आपके पास तो 10-15 हीरे होंगे, 15 हो गए, 25 हो गए, उनके पास तो ढेर लगे हुए हैं, फिर भी और चाहिए और चाहिए। द मोर यू वांट, द मोर यू गेट, द मोर यू एक्सप्लोर। तो इतने हीरे जवाहरात पा करके उनको और परिग्रह आ सकती है। 4 संज्ञा, आहार भय मैथुन परिग्रह। कहते हैं ना, 2 है, आहार निद्रा भय मैथुनम च
सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषो धर्म नहीं ना पशु भी नरानाम। एक धर्म है जो मनुष्य और पशु का अंतर का। वो धर्म क्या है? धर्म के धर्म एक हैं। मंदिर में जाकर के लोटा पानी का चढ़ा दिया वो भी धर्म मानते हैं, पूजा पाठ कर ली वो भी धर्म मानते हैं, कुछ स्तोत्र पढ़ लिया, गाथा गा ली वो भी धर्म मानते हैं, समय कर ली, पाठ कर ली वो भी धर्म मानते हैं। धर्म नहीं, ये धर्म के अलग अलग अंग हैं। धर्म है आपके भीतर आनंदित स्वयं में स्थित हो जाओ, बस वही धर्म है। भगवान बार बार कहते हैं जो समय आप स्वयं में स्थित होते हो वो अपना है। बस आपने तैयारी करनी है। सब ने कितने मिनट की? 24 मिनट की तैयारी करनी। प्रयास करो, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में चले जाओगे, महाविद्या में जाओगे तो वह तो बहुत आसान है। वहाँ तो केवल ज्ञानी बैठे होंगे, भगवान का समवसरण लगा होगा, इतनी देशना चलती हो गई, अपने आप वैराग्य आ जाता है। पंचम काल मिथ्यात्व का युग है, कठिन है। लोग नहीं धर्म के मर्म को समझते। धर्म तो पूजा पाठ में लगा हुआ, सच्चा धर्म नहीं आता। धर्म एक ही है कि जीव अपने को जान ले, अपने को पहचान ले, अपने प्रति श्रद्धा कर ले, अपने भीतर आ जाए और टिक जाए भीतर। जैसे सुई में धागा परोते हैं ना, जैसे एक पूरा एकाग्रता आती है फटक से धागा परोया जाता है। सुई में धागा परोने जैसी बात है। बस अपने को जानो, अपने को देखो। और निंदा प्रशंसा तो जीवन में होती रहती, घबराना नहीं। कबीर कहते हैं निंदक निरे रखिए आंगन कुटी छवाए। मैं को शिव मुनि की जय जयकार हो, शिव मुनि की जय जयकार हो। शिव मुनि के 4-5 काले झंडे लेके भी आओ। क्या बेकार है शिव मुनि, निकम्मा शिव मुनि, किसी काम का शिव मुनि नहीं है। फिर भी मैं अपने में चल रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी मजा है। ऐसे जीना है। जितना मेरा विरोध हुआ, दीक्षा नहीं मिली 10 साल तक मेरा विरोध था। आखिर घर वालों ने मान करके तीनों बहनों को हमने इकट्ठी दीक्षा दी। अकेला तो मैं ले सकता था, पर नहीं, तीनों साथ में थी, बड़ा परिवार था। आचार्य भगवान आत्माराम जी स्थान के पास में, मैं उनके पास गया ही नहीं तो वो तो खटखट के जाता थे, आंखें बंद करते थे, बता देते थे। ऐसे आचार्य थे। बचपन में पिता गुजर गया, माँ गुजर गई, दादी गुजर गई, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं था। ऐसा परिवार। और कोई श्रावक उसको पकड़ के ले गया लुधियाना की। देखो श्रावक कितना बड़ा ने पुण्य कमाया। और आचार्य मोतीराम जी महाराज को उन्होंने हाथ देखा उसका, उनकी रेखा देती। बच्चा तो होनहार है, ऐसा बच्चा होनहार, रेखाएं पता चलती है ना, उसका मस्तिष्क पता चल जाता है। पास में बिठाया। शुरू में उनका मन नहीं लगता था। अच्छा बच्चे तुम मुझे पढ़ के सुनाओ, तो वो पढ़ के सुनाते थे। धीरे धीरे रस आ गया उसमें। ऐसा स्वाध्याय, ऐसा ध्यान, ऐसी किताबें जो लिखी हैं उन्होंने सूत्र। उस जमाने में वो पता कैसे लिखते थे? पेंसिल से लिखते थे, पेंसिल से, क्योंकि लाइट का ज़माना नहीं था। चंद्रमा की रोशनी में पेंसिल से लिखते थे। और गुरु महाराज उनसे नहीं ले पाए, मनोहर मुनि नहीं ले पाए, हेमचंद्र महाराज नहीं ले पाए। मुझे रुचि थी, मैं उनके पास ही नहीं गया। बिना भाग्य के नहीं मिलता। पास में हीरा पड़ा हो, आप निकल जाओगे, पता ही नहीं हीरा कहाँ है। तो दूर से मैंने देखा और दूर से वंदना करके आ गया। बाद में उनको जब प्रकट हुए तो मुझे कहने लगे, भाई तुम तो मेरे पास भी नहीं आए, भाई तुम तो मेरे पास भी नहीं आए। मैंने दूर से, आपको दृष्टि होती है उनकी, दूर से देखा होगा मुझे, मैं पास में नहीं गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कुछ। नहीं पता होता आदमी को कैसे किस किस दृष्टि से गुजर जाता है। बस एक ही है, अभी कृपा होगी भगवान की, अरिहंत परमात्मा की, पल पल जगा रहे हैं। यूट्यूब में साधना है, भरी हुई है बार बार। ये मिथ्यात्व, ये आपका मिथ्यात्व भी आपको टिकने नहीं देता। जो बार बार मन के पार जाना है, मन को महत्व नहीं देना। मन का ही रसगुल्ला खाना है आपको तो सूखी रोटी मिलेगी। फिर देखो मन क्या करता है। मन का ये खाना है, नहीं आज तो देना ही नहीं है।
ऐसे मन के पार जाओ धीरे। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। आचार्य भगवंत शिव मुनि जय बोलो। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो अवज्जायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तब देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण शरण कोई जो भव्य प्राण लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।